मेरे भाई ने यहाँ पर बहुत लोगों की मदद की। आप प्लीज प्लीज, मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। नया साल, नए इरादे, नए अरमान। लेकिन बास्टर के घने जंगलों से एक खबर आई। एक लास्ट, एक जर्नलिस्ट और एक सेप्टिक टैंक। एक सच था तो सिस्टम के अंदर से चिल्ला रहा था और उसे दफना दिया गया। 3 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल जर्नलिस्ट मुकेश चंद्रकर की लाश मिलती है, एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक में। लाश के ऊपर सीमेंट की एक ताजी प्लास्टरिंग थी, जिससे ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ के इस सबूत को जमीन में दबा दिया हो। मुकेश 1 जनवरी से ही लापता थे और उनका एक भाई युकेश चंद्रशेखर, जो खुद एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपने भाई की मिसिंग की एक रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन पहले पुलिस ने टिपिकली बहुत ढील दिखाई, लेकिन जब फोर्सफुली इंक्वायरी हुई तो सारा सच उभर के सामने आया। ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुमसे शेयर करी है, ये तुमको तब समझ आएगी जब तुम जान लोगे कि मुकेश चंद्रकर आखिर है कौन। मुकेश चंद्रकर एक जर्नलिस्ट था, लेकिन कभी मेन स्ट्रीम चैनल का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनकी जर्नलिज्म एक ग्राउंड से जुड़ी हुई थी और उनका यूट्यूब चैनल भी था, बास्टा जंक्शन के नाम से, जिसके 1,67,000 सब्सक्राइबर थे और 1 करोड़ से ऊपर व्यूज़ थे। उनकी वीडियो में ट्राइब डिस्ट्रैक्ट्स, नेक्सल वायलेंस और सिस्टम नेग्लेक्ट को बार बार हाईलाइट किया जाता था। वो लोगों की रियल प्रॉब्लम दिखाते थे, बिना किसी स्क्रिप्ट और ड्रामेटाइज के। 1 बजे करीब फ़ोन लगाने से बात हुआ मेरे से, मैं आ रहा हूँ बोले। फिर बड़ी छोटी गुड़िया के यहाँ लगाई हूँ, भतीजी लगती है मंजू, उसके यहाँ लगाने से चाचा कहाँ गया बोलने, पता नहीं चाची यहीं इधर ही कहीं गए हैं बोले। इसलिए वो खाली एक जर्नलिस्ट नहीं बल्कि बेस्टर की आवाज़ बन चुके थे। एक वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक बच्चा आईईडी के ब्लास्ट में मारा गया और उसके परिवार वालों को 3 किलोमीटर तक उसका शव ले जाना पड़ा क्योंकि रोड नहीं था। दूसरी वीडियो में लोग जुगाड़ से पुल बनाते हुए दिखे क्योंकि सरकार ने 6 महीने से उन पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने अमित शाह जी के बास्टर दौरे को भी बड़े बोल्ड तरीके से दिखाया और उसका टाइटल था नक्सल की छाती पे अमित शाह जी के कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए थे। इनमें से 2 दिन वो बस्तर में रहे, वो भी बिना किसी डर के। लेकिन फिर उस इंसान को मार दिया जाता है, वो भी ग्राउंड रियलिटी दिखाने पर और सच बोलने पर। 24 दिसंबर 2024 एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट छपी, बीजापुर के गंगलोर और निकलोर रोड कंस्ट्रक्शन में एक घपला हो रहा है। ये रोड एक नक्सल प्रोहिबिट एरिया में बन रही थी और इसका ठेकेदार था सुरेश चंद्रकर। ये ऑफिशियल रिपोर्ट नीलेश त्रिपाठी के नाम से थी, लेकिन सोर्स और लोकल जर्नलिस्ट के मुताबिक मुकेश ने इस रिपोर्ट में की सपोर्टर रोल प्ले किया। रिपोर्ट के तुरंत ही सुरेश ने मुकेश को बार बार बुलाया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन 1 जनवरी को मुकेश सुरेश के पास जाता है और उसके बाद वो कभी लौट के वापस नहीं आता। 3 जनवरी सेप्टिक टैंक में लाश मिलती है और उस पर सीमेंट की लेयर हुई होती है। वो सीमेंट की लेयर सब कुछ जाहिर कर रही थी बिना कुछ बोले। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड एलिमिनेशन था जहां सच बोलने की सज़ा मौत थी। इसके बाद चालू होता है पावर का गेम। सबूत था, लोकेशन क्लियर था, मोबाइल की पिंग भी अवेलेबल थी, लेकिन ऑफिशियली किसी पे भी मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। ठेकेदार के सिस्टम से संबंध काफ़ी गहरे थे। आशंका ये भी थी कि शायद इस केस को ट्विस्ट न कर दिया जाए, मजदूरों की लड़ाई या फिर पर्सनल इशू कह के। जब तक मीडिया पर और पब्लिक पर प्रेशर नहीं आता, सच बोलना इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन इस बार नहीं। 18 मार्च 2025 को जर्नलिस्ट मुकेश चंद्रकर के मर्डर केस में छत्तीसगढ़ बीजापुर के कोर्ट ने 4 लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल करी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्रकर, रितेश चंद्रकर, दिनेश चंद्रकर और महेंद्र रामटे के नाम शामिल हैं। ये बात क्लियर की है बीजापुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मयंक गुजर ने, और बाकी की डिटेल लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके तुम पढ़ लेना। और असली दुख पता कब हुआ? जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस केस को सिर्फ 2 दिन कवरेज दी और कोई पैनल डिस्कशन नहीं हुई और ना कोई इंटरेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कोई मसाला नहीं था इसमें, कोई पॉलिटिकल की बात नहीं हो रही थी इसमें, मतलब फालतू की चीज़ नहीं दिखाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने ये सब करा। कोई रिलीजन की बात हो, कोई पॉलिटिक्स की बात हो, तो फिर हमारे न्यूज़ चैनल बहुत जल्दी से ये सब चीज़ें दिखाते हैं, और वो भी बढ़ा चढ़ा के। लेकिन एक मासूम की मौत कर दी जाती है और सिर्फ 2 दिन का कवरेज। मतलब क्या बोलूँ हमारे न्यूज़ चैनल्स को। ग्राउंड जर्नलिज्म अब यूट्यूब तक ही सीमित हो गया है, वो भी
तुम पूरा सच नहीं बता सकते, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ भी अगले दिन क्या हो सकता है। उस सेप्टिक टैंक में खाली एक लाश नहीं मिली, एक सच की बॉडी मिली है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की लाश मिली है, और वहां दफन हुआ एक इंसान जो सिस्टम के बीच में सच निकाल के लाया था। जस्टिस फॉर मुकेश चंद्रकर।